भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश और प्रदेश में कोविड महामारी में लगातार आ रही है कमी। राज्य की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 456 उम्मीदवारों ने 604 नामांकन दाखिल किए। नाम वापसी की प्रक्रिया आज होगी। उच्च शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही, नियमों की गलत व्याख्या कर प्रोफेसर्स को किया ज़्यादा भुगतान, शासन को 300 करोड़ का नुकसान। और उद्योग और स्टार्टअप अब संस्थानों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध उपकरणों और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी और इसके उपचार से संबंधित टीके की आपूर्ति, वितरण और अन्य तैयारियों की समीक्षा की। श्री मोदी ने कहा कि कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। भारत में विशेष रूप से 3 टीकों के परीक्षण का काम प्रगति पर है। इसमें से 2 टीकों का परीक्षण दूसरे और 1 का परीक्षण तीसरे चरण में है। भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जारी अनुसंधान में सहयोग कर रहे हैं। उधर प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं और संक्रमण के नए मामलों में तेजी से कमी आ रही है। यही वजह है कि सक्रिय प्रकरणों की संख्या 13,000 के करीब आ गई है, जबकि अब तक 1,42,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के अंतर्गत प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 456 अभ्यर्थियों के 604 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए, जिसमें से कल हुई समीक्षा के दौरान 67 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त किए गए। नाम वापसी की प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक होगी। मतदान 3 नवंबर को और मतगणना 10 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। यह संस्था स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है। इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। 40 देशों के करीब 1,600 प्रतिनिधियों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे संबोधित करेंगे। आकांक्षी जिलों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खंडवा जिले को नीति आयोग द्वारा विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि नीति आयोग द्वारा इन जिलों में किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा जिन जिलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन पाया जाता है उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त राशि दी जाती है। जुलाई माह की समीक्षा में खंडवा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक आलोक चटर्जी ने कोरोना से बचाव के लिए सभी से मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की है। उच्च शिक्षा विभाग में कॉलेजों के प्रोफेसर को दिए जा रहे 5वें यूजीसी वेतनमान के प्लेसमेंट में बड़ी अनियमितता सामने आई है। मध्य प्रदेश शासन ने 1999 में 5वां यूजीसी वेतनमान लागू किया। इसमें 1996 की स्कीम में पात्र फैकल्टी को सीनियर स्केल में 5 वर्ष की सर्विस की अनिवार्यता की शर्त में छूट देकर नियम विरुद्ध तरीके से लाखों का फायदा वर्तमान में पहुंचाया जा रहा है। इसमें विभागीय मंत्रालय व संचालनालय में ओएसडी बन कार्य कर रही फैकल्टी ने अपने फायदे के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिल नियमों को तोड़ मरोड़ कर फायदा लिया। साथ ही अपने जैसे करीब 300 प्रोफेसर्स को भी गलत लाभ पहुंचाया। इससे राज्य सरकार को 300 करोड़ से अधिक का नुकसान इस कोरोना के संक्रमण काल में हुआ है। इससे एक प्रोफेसर्स को 8 से 10 लाख रुपए एरियर मिल रहा है। साथ ही 10 से 15 हज़ार प्रति माह अतिरिक्त फायदा मिल रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए यूजीसी 7वें वेतनमान के लिए वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति का नियम विरुद्ध तरीके से वेतन प्लेसमेंट आदेशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टार्टअप और उद्योगों को जल्द ही देश भर में फैले विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपकरणों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, ताकि वे आवश्यक अनुसंधान और विकास के लिए प्रयोग तथा परीक्षण कर सकें।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ढांचे में सुधार संबंधी अपने कोष का पुनर्गठन कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए बुनियादी सुविधाओं के नेटवर्क का विस्तार करने में सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा कि स्टार्टअप और उद्योग इन संस्थानों में अपने लिए अपेक्षित अनुसंधान तथा विकास, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास के लिए आवश्यक परीक्षण तथा प्रयोग कर सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस कार्यक्रम को नया रूप दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश और प्रदेश में कोविड महामारी में लगातार आ रही है कमी। राज्य की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कुल 456 उम्मीदवारों ने 604 नामांकन दाखिल किए। नाम वापसी की प्रक्रिया आज होगी। और उद्योग और स्टार्टअप अब संस्थानों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध उपकरणों और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।